अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं, अब बचकानी बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कानून का, माननीय न्यायालयों का सम्मान करती है और 1975 में तो आपातकाल लगा दिया, इसलिए कि इंदिरा जी को प्रधानमंत्री रहना था। सुप्रीम कोर्ट की बात को माना ही नहीं। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों में देरी अब सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। उधर आप देखिए कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठा दी है। अशोक गहलोत ने पंचायत और निकाय चुनाव में हुई देरी पर बात करते हुए कहा कि गवर्नर साहब और राष्ट्रपति को इंटरवीन करना चाहिए। जिस प्रकार का ये कानून उल्लंघन कर रहे हैं, ये सरकार कैसे रह सकती है। अशोक गहलोत ने कहा कि ये संविधान की मूल भावना को चोट कर रहे हैं, तो संविधान के ब्रेकडाउन की तरह है। इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। बर्खास्त करने वाले इनके पार्टनर है डबल इंजन, जो ये कहते हैं एक बड़ा इंजन दिल्ली के अंदर है और वही इन्हें बर्खास्त कर सकता है। मगर ये उनके चहेते हैं, तो इन लोगों को क्या ही बर्खास्त करेंगे। मगर ये बर्खास्त करने लायक का केस है। वहीं अशोक गहलोत के इस बयान पर पलटवार करते हुए राजस्थान की शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी बौखलाए हुए हैं और बचकानी बातें कर रहे हैं। मदन दिलावर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कानून एवं न्यायालयों का सम्मान करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों की अनुपालना के पश्चात ही चुनाव करवाए जाने के लिए निर्देशित किया है। ऐसे में सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार उसका विस्तृत अध्ययन करेगी। मदन दिलावर ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं, अब बचकानी बातें कर रहे हैं। अब इनको भटके याद आते हैं मुख्यमंत्री के समय के, और इसीलिए अनर्गल बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कानून का, माननीय न्यायालयों का सम्मान करती आई। ओबीसी की रिपोर्ट आएगी, उस पर विचार विमर्श होगा और हमारी सुप्रीम कोर्ट का यह भी ऑर्डर है कि ओबीसी को आरक्षण के बाद ही आपको चुनाव कराना है। तो वही तो इंतजार कर रहे हैं हम लोग। सरकार विधिवताओं से राय लेगी, ओबीसी को आरक्षण देगी पंचायत राज में और अपना चुनाव कराएगी। इनकी तरह थोड़ी है तो कांग्रेस ने 13 साल तक चुनाव कराया ही नहीं और 1975 में तो आपातकाल लगा दिया, इसलिए कि इंदिरा जी को प्रधानमंत्री रहना था। सुप्रीम कोर्ट की बात को माना ही नहीं और आपातकाल इसलिए लगा दिया ताकि हम सब कुछ जेल में डाल देंगे, सब चुप्पी साध जाएंगे। और हमसे बात कर रहे हैं कि हम माननीय न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं और संविधान का ब्रेकडाउन हो गया है। कैसे झूठे लोग हैं ये। सोच चुए खाकर बिल्ली हज करने जा रही है, कहावत चरितार्थ हो रही है। उनको पता नहीं है किस प्रकार से महामहिम राज्यपाल भवन में जाकर धरना देकर महामहिम राज्यपाल की सम्मान को तार तार करने की कोशिश की गई थी। तब उनको याद नहीं आया था अपने ही सहयोगी को नाकारा, निकम्मा, मक्कार ये कहकर संबोधित किया था। और आज भी तो इनको याद आ रहा है मानेश्वर, और इन्होंने पाप किया था ना, उसका जिम्मा भारतीय जनता पार्टी पे थोप रहे हैं। पापी हमेशा यही करता है, अपने कर्मों से ध्यान भटकाने के लिए दूसरी चर्चा प्रारंभ करता है। इसलिए गहलोत साहब, आपसे बड़ा राज्यपाल महोदय का असम्मान करने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा लोकतंत्र की हत्या करने वाला कोई नहीं है। माननीय न्यायालयों की अवमानना, असम्मान करने वाला कोई नहीं है। इसलिए भचकानी बातें करके लोगों को भटकाने की कोशिश मत करो।